Good morning, students. I hope you all are doing well. Now it's time for your English class. Today we are going to talk about silent letters. On your screen you can see few silent letters. आज हम silent letters के बारे में पढ़ेंगे कि silent letters क्यों important है और silent letters कौन से होते हैं. Silent letters वो letters होते हैं जो किसी भी word में हमारी हेल्प करते हैं वर्ड्स को स्पेल करने के लिए. ऑल्दो हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, जब हम इन्हें लाउडली पढ़ते हैं तो दीज वर्ड्स आर साइलेंट, इनकी कोई साउंड नहीं होती. ऑल्दो व्हेन यू आर राइटिंग इट तो इनकी आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. For example, look at the first word, that is bomb, and the second word is climb. Let's talk about the first word bomb. When you write it, the spelling will be BOMB. जब आप इसे लिखेंगे तो स्पेलिंग्स होंगे BOMB bomb. पर जब आप इसे पढ़ेंगे लाउडली तो इट विल बी बॉम्ब, BOM बॉम्ब. और जो लास्ट का बी है दैट विल बी साइलेंट. कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्लाइंब. दस व्हेन यू लुक एट द स्पेलिंग इट इज़ CLIMB क्लाइंब. लेकिन जब आप इसे रीड करेंगे या लाउडली प्रोनाउंस करेंगे तो इट विल बी क्लाइंब, CLIM क्लाइंब. Now come to the importance. Why silent letters are important? Silent letters are important because it help us to understand English रीडिंग रूल्स. ये हमारी हेल्प करता है कि हमने जब इंग्लिश की रीडिंग करनी है या हमने इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोलनी है या हमें किसी से बात करनी है इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हमारी हेल्प करता है टू रीड, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. आपकी स्क्रीन पर कुछ साइलेंट लेटर्स की लिस्ट शो हो रही है. आपने इन सारे लेटर्स को नोटिस करना है और आपने नोटिस करना है कि किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है. आफ्टर दैट यू हैव टू कम बुक पेज नंबर 16. आपने बुक के पेज नंबर 16 पर आना है. वहाँ पर आपने डेट एंड डे एंड C.W. मेंशन करना है एज़ यूजुअल, जैसे आप पहले करते आए हैं. करने के बाद व्हेन यू विल लुक ऑन द टॉप ऑफ द पेज, जब आप पेज के टॉप पर देखेंगे तब यू विल सी कि वहाँ पर साइलेंट लेटर्स की हेडिंग दी गई है और रीड मी का एक बॉक्स है. व्हेन यू विल कम टू द रीड मी बॉक्स, वहाँ पर आपको समझाया गया है कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं. यू हैव टू रीड इट. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द कॉलम्स. आपने उस टेबल पर जाना है जहाँ पर कॉलम्स में कुछ साइलेंट लेटर्स दिए हुए हैं. आपने उसे रीड करना है. रीड करने के बाद यू हैव टू कम ऑन स्कूल इंग्लिश नोटबुक. आपने इंग्लिश की नोटबुक पर आना है. वहाँ पर सेम पैटर्न को डेट एंड डे मेंशन करके मार्जिन लाइन ड्रॉ करके आपने स्कूल का काम करना है. द हेडिंग विल बी टॉपिक साइलेंट लेटर्स. उसके बाद आपने 5 साइलेंट लेटर्स की लिस्ट बनानी है और आपने वो लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है. आई होप आई एम क्लियर. फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.